बहुत पुराने जमाने की बात है, जब फरात के किनारे बसी बस्ती बगदाद अपनी सादगी और रहस्यों के लिए मशहूर थी। रातें इतनी गहरी होती कि जैसे आसमान अपनी सांस रोक लेता हो और हवाएं ऐसी चलती मानो अदृश्य रूहें उनमें फुसफुसा रही हों। उन्हीं रातों में नदी का पानी कभी कभी अपने भीतर छुपे राजों को किनारों से टकराकर बयान करता था। लोग कहते थे कि बगदाद की मिट्टी में सिर्फ इंसानों के कदमों के निशान नहीं, बल्कि तकदीरों के फैसले भी दबे हुए हैं। और उसी बस्ती में रहता था एक गरीब मछुआरा जिसका नाम था अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का घर कच्ची मिट्टी का बना था, जिसकी दीवारों में दरारें थीं और छत खपरेल की थी। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर कहा करती थी कि इंसान की असली दौलत उसका सब्र और उसका ईमान होता है। मगर बस्ती के लोग यह भी जानते थे कि सब्र पेट की आग को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। अब्दुल रहीम हर सुबह फरात में जाल डालता, मगर कई दिनों से उसकी किस्मत सूखी रेत जैसी हो चुकी थी। जाल खाली लौटता और घर का चूल्हा ठंडा रह जाता। एक रात जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद अपने चेहरे को छुपाए बैठा था, अब्दुल रहीम ने तय किया कि वह आखिरी बार जाल डालेगा। उसने दिल में दुआ की और नदी के गहरे हिस्से की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने जाल फेंका, पानी में अजीब सी हलचल हुई। लहरें अचानक तेज हो उठीं, मानो किसी ने भीतर से उन्हें झकझोर दिया हो। उसके दिल में एक अनजाना डर समा गया, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसने जाल खींचा तो वह असामान्य रूप से भारी था। उसकी हथेलियां कांपने लगीं और माथे पर पसीना चमक उठा। जाल में एक लोहे का पुराना संदूक फंसा था, जिस पर अजीब निशान खुदे हुए थे। वह निशान किसी आम कारीगर के नहीं लगते थे, बल्कि उनमें किसी रूहानी रहस्य की झलक थी। अब्दुल रहीम ने संदूक को किनारे खींचा और कांपते हाथों से उसे खोला। संदूक खुलते ही उसमें से तेज रोशनी निकली, जिसने रात के अंधेरे को चीर दिया। उसी रोशनी में उसे एक मुहर लगी चिट्ठी दिखाई दी। चिट्ठी पर बगदाद के बादशाह का निशान था। यह देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक गरीब मछुआरे के जाल में बादशाह की मुहर कैसे आ सकती थी? यह सवाल उसके मन में बिजली की तरह कौंधा। उधर बगदाद का बादशाह, जिसका नाम था बादशाह सुल्तान सलमान शाह, कई दिनों से बेचैन था। उसके महल में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात के सन्नाटे में गलियारों से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, मगर वहां कोई दिखाई नहीं देता। दीवारों पर लटकी मशालें बिना हवा के बुझ जातीं और बादशाह के सपनों में एक ही चेहरा बार बार आता, एक गरीब मछुआरे का चेहरा। बादशाह सुल्तान सलमान शाह को अपने अतीत का एक राज सता रहा था, एक ऐसा राज जिसे उसने बरसों पहले दफन कर दिया था। मगर अब वह राज मानो रूह बनकर उसके सामने खड़ा हो गया था। उसे यकीन था कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा आने वाला है। इधर अब्दुल रहीम ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था कि जो भी इस संदूक को पाए वह फौरन महल पहुंचे, क्योंकि उसकी तकदीर अब बगदाद की सल्तनत से जुड़ चुकी है। नीचे बादशाह सुल्तान सलमान शाह की मुहर थी। अब्दुल रहीम की आंखों में डर और हैरत तैर गई। वह सोच में पड़ गया कि एक गरीब मछुआरे की तकदीर का रिश्ता एक बादशाह से कैसे हो सकता है। तभी अचानक नदी के किनारे ठंडी हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उस रात अब्दुल रहीम सो नहीं सका। उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या यह रूहानी करामात थी? क्या यह किसी साजिश की शुरुआत थी, या फिर उसके अतीत से जुड़ा कोई ऐसा राज जिसे वह खुद भी नहीं जानता था? उधर महल में बादशाह सुल्तान सलमान शाह खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था। उसके होंठों पर बस एक ही नाम था, अब्दुल रहीम। जैसे वह पहले से जानता हो कि किस्मत का धागा अब दोनों को एक ऐसी राह पर ले जाने वाला है जहां से लौटना आसान नहीं होगा। और बगदाद की हवा उस रात कुछ अलग थी, मानो शहर खुद किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा हो। कहानी अभी शुरू हुई थी, मगर उसके भीतर छुपे रहस्य की परछाई हर दिल पर उतरने लगी थी। सुबह की पहली अजान के साथ बगदाद की गलियां जाग उठीं, मगर उस सुबह की हवा में एक अनजाना बोझ था। फरात का पानी असामान्य रूप से शांत था, जैसे रात की घटना को अपने सीने में दबाए बैठा हो। अब्दुल रहीम सारी रात करवटें बदलता रहा।
उसकी आंखों के सामने बार बार वही संदूक, वही रोशनी और वही मुहर घूम जाती। उसकी बूढ़ी माँ ने जब उसके चेहरे की रंगत देखी तो घबरा कर पूछ बैठी कि क्या बात है। मगर अब्दुल रहीम ने सिर्फ इतना कहा कि तकदीर ने उसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से पीछे लौटना आसान नहीं। उसने संदूक को फिर से खोला। अंदर सिर्फ वह चिट्ठी ही नहीं थी, बल्कि एक पुरानी तस्बीह भी रखी थी, जिसकी हर दाने पर बारीक नक्काशी थी। तस्बीह को हाथ में लेते ही उसके दिल में अजीब सी सुकून की लहर दौड़ी, मानो किसी बुजुर्ग की दुआ उसकी हथेलियों में उतर आई हो। मगर उसी पल उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, जैसे कोई कह रहा हो कि यह सिर्फ शुरुआत है। दोपहर होते होते पूरे बगदाद में यह खबर फैल गई कि महल से कुछ सिपाही नदी किनारे के इलाके में पूछताछ कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता कि बादशाह सुल्तान सलमान शाह पर कोई साया है, कोई कहता कि महल में छुपा कोई राज्य बाहर आने वाला है, और कुछ बूढ़े लोग फुसफुसाकर कहते कि यह सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अब्दुल रहीम ने आखिरकार फैसला किया कि वह महल जाएगा। उसने अपनी माँ के हाथ चूमे और दुआ लेकर निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सा यकीन भी था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ा रही हो। महल के ऊंचे दरवाजे पर पहुंचकर वह ठिठक गया। इतने भव्य महल में उसने कभी कदम नहीं रखा था। संगमरमर की दीवारें, ऊंचे गुंबद और पहरेदारों की तेज निगाहें उसे भीतर तक हिला रही थीं। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी दिखाई। सिपाहियों के चेहरों पर हैरानी दौड़ गई। उनमें से एक ने फौरन भीतर खबर भिजवाई। कुछ ही पलों में उसे दरबार में ले जाया गया। दरबार सजा हुआ था, मगर अजीब सी खामोशी पसरी थी। बीच में सोने जड़ा तख्त था, जिस पर बादशाह सुल्तान सलमान शाह बैठे थे। उनका चेहरा थका हुआ था। आंखों के नीचे साए गहरे थे, जैसे कई रातों से उन्हें नींद न आई हो। अब्दुल रहीम ने सिर झुका लिया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा पूरा दरबार सुन रहा होगा। तभी बादशाह की आवाज गूंजी, धीमी मगर भारी। उन्होंने पूछा कि क्या वही है जिसने संदूक पाया। अब्दुल रहीम ने हाँ में सिर हिलाया और तस्बीह आगे बढ़ा दी। जैसे ही बादशाह की नजर उस तस्बीह पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। आंखों में आंसू चमक उठे। दरबारियों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। बादशाह ने तस्बीह को सीने से लगा लिया और कुछ पल आंखें बंद कर लीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि यह तस्बीह उनकी बेगम की थी, जो बरसों पहले रहस्यमय हालात में लापता हो गई थीं। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। अब्दुल रहीम की सांसें थम सी गईं। क्या यह संभव था कि उसका साधारण जीवन किसी शाही राज से जुड़ा हो? बादशाह ने सबको दरबार से जाने का हुक्म दिया। जब सिर्फ वह और अब्दुल रहीम रह गए तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले कि बरसों पहले उनकी बेगम ने एक बेटे को जन्म दिया था, मगर उसी रात महल में आग लग गई। अफरा तफरी में बच्चा और बेगम दोनों गायब हो गए। सबने समझा कि वे आग में जल गए, मगर उनका दिल कभी इस बात को मान नहीं सका। उन्होंने बताया कि कई सालों से उन्हें सपनों में एक ही चेहरा दिखाई देता है, एक गरीब मछुआरे का चेहरा जो नदी किनारे जाल फेंक रहा होता है, और हर बार वही तस्बीह उसके हाथ में होती है। अब्दुल रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने बचपन की धुंधली यादें याद आने लगीं। उसे याद था कि उसकी माँ ने उसे कभी अपने जन्म के बारे में साफ कुछ नहीं बताया। वह बस इतना कहती थीं कि अल्लाह ने उसे उन्हें अमानत में दिया है। तभी महल के बाहर अचानक शोर मचा। एक बूढ़ा दरवेश दरबार के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा नूर से भरा था। उसने ऊंची आवाज में कहा कि सच छुपाया नहीं जा सकता। वक्त आ गया है कि अतीत का दरवाजा खुले। दरवेश को भीतर लाया गया। उसने अब्दुल रहीम को गौर से देखा और कहा कि उसके माथे पर शाही नस्ल की लकीरें साफ हैं, मगर उसके साथ एक साया भी जुड़ा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसने चेतावनी दी कि महल के भीतर ही कोई गद्दार है जिसने सालों पहले आग लगवाई थी और आज भी सच को दबाना चाहता है। बादशाह सुल्तान सलमान शाह के चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण उभर आया। उन्होंने कसम खाई कि अगर उनका बेटा जिंदा है तो वे उसे हर हाल में पहचानेंगे और गद्दार को सजा देंगे।
अचानक महल की मशालें एक एक कर बुझने लगीं। दरबार में अंधेरा छा गया। किसी की चीख गूंजी। अफरा तफरी मच गई। जब मशालें फिर से जलीं तो दरवेश गायब था और उसके स्थान पर फर्श पर सिर्फ एक पुराना कागज पड़ा था। कागज पर लिखा था कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए नदी के उस पुराने घाट पर जाओ जहां से सब शुरू हुआ था, मगर सावधान रहो क्योंकि हर कदम पर धोखा है। अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। क्या वह सच में बादशाह का खोया हुआ बेटा था या यह किसी चाल का हिस्सा था? उसकी आंखों में आंसू थे, मगर भीतर एक नई ताकत भी जाग उठी थी। उधर महल की ऊंची मीनार पर एक परछाई खड़ी सब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि खेल अब शुरू हुआ है। बगदाद की फिजाओं में अब बेचैनी घुल चुकी थी। एक गरीब मछुआरा और एक बादशाह की तकदीरें आपस में उलझ चुकी थीं। रूहानी करामात, छुपा हुआ अतीत, महल के भीतर का गद्दार और नदी का रहस्य, सब एक ऐसे भंवर में बदल चुके थे जिसमें सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल था। अब्दुल रहीम ने आसमान की ओर देखा और दुआ की कि अल्लाह उसे सही राह दिखाए। उसे एहसास था कि आगे की राह खतरों से भरी है, मगर अब वह पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब यह सिर्फ उसकी किस्मत का सवाल नहीं था, बल्कि बगदाद की सल्तनत और एक टूटे हुए दिल वाले बादशाह की उम्मीदों का भी सवाल था। और कहानी की परछाई और गहरी हो गई। बगदाद की उस शाम का रंग कुछ और ही था। सूरज ढल चुका था, मगर आसमान में फैली लाली जैसे किसी आने वाले तूफान की गवाही दे रही थी। फरात का पानी ठहरा हुआ लग रहा था, मानो वह भी सांस रोककर किसी रहस्य के खुलने का इंतजार कर रहा हो। महल के भीतर सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में शक, डर और साजिश की हल्की हल्की आहटें घुली हुई थीं। अब्दुल रहीम अपने साधारण कपड़ों में खड़ा था, मगर उसके चारों ओर की परिस्थितियां अब साधारण नहीं रह गई थीं। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने उसे अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में उम्मीद भी थी और भय भी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि दरवेश की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर अतीत सच में जिंदा है तो वह नदी के उसी पुराने घाट से जुड़ेगा जहां से बरसों पहले उनकी जिंदगी बिखरी थी। अब्दुल रहीम के भीतर तूफान चल रहा था। उसका मन कहता था कि वह वही है जिसकी तलाश बरसों से की जा रही है, मगर उसका दिल अपनी बूढ़ी माँ की गोद और मिट्टी के उस छोटे से घर को याद कर रहा था। क्या वह सच में शाही खून से जुड़ा है या यह सब किसी गहरी चाल का हिस्सा है? रात के अंधेरे में बादशाह सुल्तान सलमान शाह, अब्दुल रहीम और कुछ विश्वस्त सिपाही गुप्त रूप से महल से निकले। उन्होंने साधारण वस्त्र पहन रखे थे ताकि कोई पहचान न सके। बगदाद की गलियों से गुजरते हुए ऐसा लगता था जैसे हर खिड़की के पीछे कोई छिपी नजर उन्हें देख रही हो। जब वे पुराने घाट पर पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। वही घाट जहां बरसों पहले आग लगी थी, वही घाट जहां से बेगम और नवजात शिशु लापता हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अब्दुल रहीम ने महसूस किया कि उसकी हथेलियों में रखी तस्बीह अचानक गर्म हो उठी है। तभी पानी में हलचल हुई। लहरें किनारे से टकराईं और एक टूटी हुई लकड़ी का संदूक धीरे धीरे बहता हुआ किनारे आ लगा। सिपाहियों ने उसे बाहर निकाला। संदूक जला हुआ था, जैसे कभी आग की लपटों में घिरा हो। उसे खोलने पर भीतर एक फटी हुई रेशमी कपड़े की पट्टी मिली, जिस पर शाही निशान बना था और साथ ही एक छोटा सा चांदी का कड़ा। जैसे ही बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने वह कड़ा देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि यह वही कड़ा है जो उन्होंने अपने नवजात बेटे के हाथ में पहनाया था। अब्दुल रहीम की सांसें थम गईं। उसने अपने दाएं हाथ को देखा। उसकी कलाई पर बचपन से एक हल्का सा निशान था, जैसे कभी वहां कुछ बंधा रहा हो। उसकी बूढ़ी माँ ने हमेशा कहा था कि वह निशान उसकी किस्मत की पहचान है। उसी क्षण अचानक पीछे से तलवारों की झंकार सुनाई दी। कुछ नकाब पोश साए अंधेरे से निकलकर उन पर टूट पड़े। सिपाहियों ने मुकाबला शुरू कर दिया। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं। अब्दुल रहीम को समझ नहीं आया कि वह भागे या लड़े। तभी एक नकाब पोश ने सीधे उस पर वार किया। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने झपट कर उसे बचाया। तलवार उनकी बाजू को छूती हुई निकल गई। खून की पतली धार बह निकली। यह दृश्य देखकर अब्दुल रहीम के भीतर कुछ बदल गया।
उसके दिल में एक ऐसी आग भड़क उठी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसने पास पड़ी तलवार उठाई और पूरे साहस से सामने खड़े हमलावर का सामना किया। लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। नकाबपोश भाग खड़े हुए, मगर जाते जाते उनमें से एक की नकाब गिर गई। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। जब उसका चेहरा सामने आया तो बादशाह सुल्तान सलमान शाह के चेहरे पर हैरानी जम गई। वह उनका पुराना वजीर हमीदुद्दीन था, जो बरसों से उनके साथ था। वजीर हमीदुद्दीन के चेहरे पर पछतावे की जगह घमंड था। उसने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा कि सच सामने आने ही वाला था, इसलिए उसे यह कदम उठाना पड़ा। उसने कबूल किया कि बरसों पहले महल में लगी आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी। वह खुद तख्त चाहता था और उसे डर था कि शहजादा बड़ा होकर उसके रास्ते की दीवार बन जाएगा। यह सुनकर बादशाह सुल्तान सलमान शाह का दिल जैसे टूट गया। जिसे उन्होंने भाई जैसा माना, वही उनके घर का दुश्मन निकला। उन्होंने भारी आवाज में पूछा कि बेगम और बच्चे का क्या हुआ। वजीर हमीदुद्दीन ने बताया कि आग की अफरा तफरी में उसने बच्चे को नदी में फेंक देने का हुक्म दिया था ताकि कोई निशान न बचे। मगर वह यह नहीं जानता था कि तकदीर के फैसले इंसानी चालों से बड़े होते हैं। अब्दुल रहीम के कानों में जैसे बिजली गिरी। क्या वह वही बच्चा था जिसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था? उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उनमें कमजोरी नहीं बल्कि अडिग यकीन था। तभी अचानक तेज हवा चली। नदी का पानी उफान मारने लगा। आसमान में बादल गरजे। ऐसा लगा मानो खुद कुदरत इस अन्याय पर गवाही दे रही हो। उसी क्षण वही बूढ़ा दरवेश फिर से प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो डुबोया गया था उसे बचाया गया, जो मिटाया गया था उसे लौटाया गया। दरवेश ने अब्दुल रहीम के सिर पर हाथ रखा और कहा कि उसका खून वही है जो तख्त पर बैठा है, मगर याद रखो, असली इम्तिहान तख्त पाने का नहीं बल्कि इंसाफ कायम करने का है। वजीर हमीदुद्दीन को सिपाहियों ने बांध लिया, मगर उसके चेहरे पर अब भी अजीब सी मुस्कान थी। उसने जाते जाते कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उसने चेतावनी दी कि महल के भीतर सिर्फ वही अकेला गद्दार नहीं है। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने अब्दुल रहीम की ओर देखा। उनकी आंखों में बाप का प्यार उमड़ आया था, मगर साथ ही एक भारी जिम्मेदारी भी। अब्दुल रहीम के भीतर भावनाओं का तूफान था। एक ओर वह गरीब मछुआरा था जिसकी दुनिया उसकी माँ और नदी तक सीमित थी। दूसरी ओर उसके सामने सल्तनत, तख्त और एक टूटे हुए बादशाह का दिल था। रात और गहरी हो गई। घाट पर खड़े दोनों की परछाइयां पानी में कांप रही थीं। दूर कहीं से अजान की धीमी आवाज आई, जैसे आसमान से याद दिलाया जा रहा हो कि हर राज का फैसला आखिरकार उसी के हाथ में है। मगर उसी अंधेरे में एक और साया चुपचाप सब देख रहा था। वह महल की ओर लौट गया और उसके कदमों की आहट में एक नई साजिश की गूंज थी। अब सच का दरवाजा खुल चुका था, मगर उसके पीछे छुपे रास्ते और भी खतरनाक थे। अब्दुल रहीम को अब सिर्फ अपने जन्म का नहीं बल्कि अपने ईमान, अपने सब्र और अपने इरादे का इम्तिहान देना था। और बगदाद की रात गवाही दे रही थी कि कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। बगदाद की सुबह उस दिन सामान्य नहीं थी। फरात का पानी भले ही शांत बह रहा था, मगर शहर की हवा में एक अनजाना डर तैर रहा था। रात की घटना ने सब कुछ बदल दिया था। पुराने घाट पर वजीर हमीदुद्दीन की गिरफ्तारी की खबर अभी खुलकर सामने नहीं आई थी, मगर महल की दीवारों के भीतर बेचैनी गहराने लगी थी, जैसे हर पत्थर को पता चल गया हो कि बरसों से दफन सच अब सांस लेने लगा है। बादशाह सुल्तान सलमान शाह अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उनके सामने वही चांदी का कड़ा रखा था और पास में वह तस्बीह। उनकी आंखों में वर्षों का दर्द था। वह सोच रहे थे कि अगर यह सब सच है तो क्या वह गरीब मछुआरा सचमुच उनका बेटा है, और अगर है तो उन्होंने इतने बरस कैसे गुजारे बिना यह जाने कि उनका खून इस शहर की गलियों में मेहनत मजदूरी करता रहा। उधर अब्दुल रहीम महल के एक शांत हिस्से में ठहराया गया था। वह रेशमी गद्दों पर बैठा था, मगर उसका मन मिट्टी के उस घर में भटक रहा था जहां उसकी बूढ़ी माँ अकेली बैठी होगी। उसके भीतर खुशी नहीं बल्कि एक भारीपन था। अगर वह सच में शहजादा है तो उसकी माँ कौन है जिसने उसे पाला,
वह या जिसने उसे जन्म दिया, उसके मन में तूफान उठ रहे थे। उसे अपनी माँ की आंखें याद आईं, जिनमें हमेशा एक अनकहा डर रहता था। क्या वह डर इसी राज से जुड़ा था? उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बुजुर्ग खादिम अंदर आया और बोला कि बादशाह सुल्तान सलमान शाह उससे अकेले में मिलना चाहते हैं। अब्दुल रहीम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उठकर बादशाह के कक्ष की ओर बढ़ा। जब वह भीतर पहुंचा तो बादशाह खड़े हो गए। उन्होंने कुछ पल उसे देखा, जैसे उसकी शक्ल में अपना अतीत खोज रहे हों। फिर धीमे स्वर में बोले कि खून का रिश्ता साबित करने के लिए सिर्फ निशान काफी नहीं होते, मगर दिल की गवाही झूठ नहीं बोलती। उन्होंने बताया कि वजीर हमीदुद्दीन ने और भी नाम लिए हैं, ऐसे लोगों के जो आज भी महल में ऊंचे ओहदों पर हैं और बरसों से राज को दबाए हुए हैं। अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में पूछा कि अब क्या होगा? बादशाह ने कहा कि सच को सामने लाने से पहले उन्हें यकीन करना होगा कि वह सुरक्षित है, क्योंकि अगर गद्दारों को भनक लग गई कि असली वारिस जिंदा है तो वे उसे खत्म करने में देर नहीं करेंगे। यह सुनकर अब्दुल रहीम के मन में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता जाग उठी। उसने कहा कि अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी सच सामने आना चाहिए। उसकी आवाज में वही सादगी थी जो एक गरीब मछुआरे की होती है, मगर शब्दों में शहजादे की ताकत झलक रही थी। उसी दिन बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने गुप्त रूप से वजीर हमीदुद्दीन से पूछताछ शुरू करवाई। महल के अंधेरे तहखाने में उसे जंजीरों से बांध दिया गया, मगर उसके चेहरे पर अब भी रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने बताया कि आग की साजिश में वह अकेला नहीं था। एक और नाम था जो सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन खिसक सकती थी। जब वह नाम बताया गया तो बादशाह सन्न रह गए। वह नाम था काजी अब्दुल मजीद का, जो शहर में न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता था। लोग उसे नेक और पाक समझते थे। अगर वह भी साजिश में शामिल था तो यह सिर्फ तख्त की लड़ाई नहीं, बल्कि ईमान के साथ धोखा था। उधर अब्दुल रहीम ने महल से बाहर जाने की जिद की। वह अपनी मां से मिले बिना चैन नहीं पा सकता था। बहुत समझाने के बाद उसे गुप्त रूप से घर जाने की इजाजत दी गई। साथ में 2 विश्वस्त सिपाही छुपकर उसके पीछे रहे। जब वह अपने छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी आंखें भर आईं। मिट्टी की वही दीवारें, वही टूटी खिड़की, वही चूल्हा। उसकी मां दरवाजे पर बैठी आसमान की ओर देख रही थी, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा हो। अब्दुल रहीम को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर बूढ़ी मां ने कांपती आवाज में कहा कि सच आखिर सामने आ ही गया। अब्दुल रहीम का दिल बैठ गया। उसने पूछा कि क्या वह जानती थीं? बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि बरसों पहले जब महल में आग लगी थी, वह नदी किनारे लकड़ी बीनने गई थीं। उन्हें पानी में एक टोकरी बहती दिखी। उसमें एक नवजात शिशु था, जिसके हाथ में चांदी का कड़ा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसी पल फैसला कर लिया कि यह अल्लाह की अमानत है। उन्होंने कभी उसकी असलियत जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर सच सामने आया तो कोई उसे उनसे छीन लेगा। यह सुनकर अब्दुल रहीम की आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। उसने अपनी मां के हाथ चूमे और कहा कि चाहे उसका खून किसी का भी हो, उसका असली रिश्ता वही है जिसने उसे पाला। उसी समय बाहर घोड़ों की टाप सुनाई दी। 2 नकाबपोश साए घर की ओर बढ़ रहे थे। सिपाहियों ने तलवारें खींच लीं। हमला अचानक हुआ। तलवारों की टकराहट से सन्नाटा टूट गया। अब्दुल रहीम ने अपनी मां को पीछे हटाया और खुद सामने आ गया। लड़ाई भयंकर थी। एक हमलावर ने उसकी मां की ओर वार किया, मगर अब्दुल रहीम ने बीच में आकर वार झेल लिया। उसके कंधे से खून बह निकला। हमलावर भाग गए, मगर जाते जाते धमकी दे गए कि असली खेल अभी बाकी है। सिपाहियों ने पीछा किया, मगर वे अंधेरे में गायब हो गए। बूढ़ी मां रो पड़ी। उन्होंने कहा कि वह उसे खो नहीं सकती। अब्दुल रहीम ने उन्हें दिलासा दिया और कहा कि यह सिर्फ उसका नहीं, बल्कि बगदाद का इम्तिहान है। उधर महल में खबर पहुंची कि अब्दुल रहीम पर हमला हुआ है। बादशाह सुल्तान सलमान शाह का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कसम खाई कि जो भी गद्दार है उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि इतिहास याद रखे।
मगर उसी रात महल के भीतर एक और घटना हुई। काजी अब्दुल मजीद अचानक लापता हो गया। उसके कक्ष से कुछ कागज और पुराने दस्तावेज गायब थे। ये साफ था कि उसे साजिश का पता चल चुका है। बगदाद की फिजाओं में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि खुली जंग की आहट थी। सच सामने आने को था, मगर हर कदम पर खून और धोखा बिछा था। अब्दुल रहीम अपने घायल कंधे के साथ आसमान की ओर देख रहा था। उसके दिल में दर्द था, मगर उससे बड़ा यकीन भी था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ तख्त की कहानी नहीं बल्कि ईमान और सब्र की जंग है। और बगदाद की रात फिर गहरी हो गई, जैसे आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रही हो। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली थी और हर दिल को अपने फैसले का इम्तिहान देना था। बगदाद की उस सुबह आसमान धुंधला था। सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे शहर पर छाई बेचैनी को देखना नहीं चाहता हो। महल के ऊंचे गुंबदों पर बैठे कबूतर भी असामान्य रूप से शांत थे। हर ओर एक अजीब सा तनाव था। काजी अब्दुल मजीद के अचानक लापता हो जाने की खबर अब फुसफुसाहटों से निकलकर खुली चर्चा बन चुकी थी। बादशाह सुल्तान सलमान शाह दरबार में बैठे थे, मगर दरबार की शान आज फीकी थी। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सामने बंधा हुआ वजीर हमीदुद्दीन बैठा था, जिसकी आंखों में अब भी वही घमंड तैर रहा था। उसने साफ कहा कि काजी अब्दुल मजीद अगर गायब हुआ है तो वह अपनी जान बचाने के लिए हुआ है, क्योंकि सच सामने आएगा तो सबसे पहले उसकी गर्दन झुकेगी। उधर अब्दुल रहीम अपने घर में अपनी मां के पास बैठा था। उसके कंधे का घाव अभी भरा नहीं था, मगर उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा चिंता थी। वह जानता था कि हमले की यह कोशिश सिर्फ शुरुआत है। किसी को उसके जिंदा रहने से डर है, किसी को इस बात से भय है कि वह सच में शाही वारिस हो सकता है। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, याद रखो, तख्त की चमक से ज्यादा कीमती मां की दुआ होती है। अगर तेरे कदम सच की राह पर हैं तो अल्लाह खुद तेरी हिफाजत करेगा। उसी वक्त महल से एक विश्वस्त सिपाही आया। उसने बताया कि बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने उसे तुरंत बुलाया है। मामला गंभीर है। काजी अब्दुल मजीद के कक्ष से जो कागज मिले हैं उनमें कुछ ऐसे राज हैं जो पूरी सल्तनत को हिला सकते हैं। अब्दुल रहीम महल पहुंचा। इस बार उसे छुपकर नहीं बल्कि सम्मान के साथ भीतर ले जाया गया, मगर उस सम्मान में भी एक अजीब सी घबराहट थी। बादशाह ने उसे अपने पास बैठाया और पुराने दस्तावेज सामने रख दिए। कागजों में आग की रात का विवरण था। उसमें लिखा था कि शहजादे को मारने का हुक्म वजीर हमीदुद्दीन ने दिया, मगर उसे अंजाम देने वाला कोई और था। वह नाम पढ़कर अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। वह नाम था सिपह सालार फरीद खान का, जो बरसों से महल की सेना का मुखिया था और बादशाह का बेहद करीबी माना जाता था। यह खुलासा किसी बिजली से कम नहीं था। अगर यह सच था तो महल की जड़ें ही सड़ी हुई थीं। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने भारी आवाज में कहा कि उन्हें अपने ही लोगों पर शक करने का दर्द समझ में आ रहा है, मगर सच से मुंह मोड़ना अब संभव नहीं। उसी शाम सिपह सालार फरीद खान को दरबार में बुलाया गया। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ आया, जैसे उसे किसी बात का डर न हो। जब उस पर आरोप लगाया गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि यह सब वजीर हमीदुद्दीन की साजिश है, ताकि मरते मरते भी वह दूसरों को साथ ले डूबे। दरबार में तनाव बढ़ गया। तभी अचानक एक बूढ़ा सैनिक आगे आया। उसकी आंखों में डर था, मगर आवाज में सच्चाई। उसने कहा कि वह उस रात पहरे पर था। उसने देखा था कि फरीद खान किसी बच्चे को लेकर घाट की ओर भाग रहा था। यह सुनते ही सिपह सालार फरीद खान का चेहरा बदल गया। उसने तलवार खींच ली और दरबार में ही हमला करने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे काबू में कर लिया। उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। जब उसे जंजीरों में बांधा गया तो उसने जहर उगलना शुरू किया। उसने कहा कि उसने यह सब अकेले नहीं किया। उसके पीछे एक और ताकत थी, एक ऐसी ताकत जो तख्त से भी बड़ी है। उसने कहा कि बगदाद में एक गुप्त गिरोह है जो सालों से सल्तनत को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। उधर उसी रात अब्दुल रहीम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह नदी किनारे खड़ा है।
पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, मगर धीरे धीरे वह चेहरा बदलकर बादशाह सुल्तान सलमान शाह का हो जाता है। फिर अचानक पानी लाल हो जाता है और उसमें से एक आवाज आती है जो कहती है कि खून की पहचान खून से होती है, मगर असली पहचान कर्म से। वह घबराकर जाग उठा। उसके माथे पर पसीना था। उसे महसूस हुआ कि यह सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि कोई इशारा है। अगली सुबह बगदाद में अफवाह फैल गई कि शहजादा जिंदा है। लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ ने दुआ की, कुछ ने डर से दरवाजे बंद कर लिए। काजी अब्दुल मजीद की तलाश जारी थी। आखिरकार खबर मिली कि उसे शहर के बाहर एक पुराने खंडहर में देखा गया है। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने गुप्त रूप से अब्दुल रहीम को साथ लेकर वहां जाने का फैसला किया। खंडहर सुनसान था। टूटी हुई दीवारों पर परछाइयां कांप रही थीं। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, उन्हें काजी अब्दुल मजीद मिला। वह घायल था और थका हुआ। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। उसने बताया कि बरसों पहले उसने डर के कारण वजीर और सिपहसालार का साथ दिया था। उसे लगा था कि अगर वह चुप रहेगा तो उसकी जान बची रहेगी, मगर आज जब सच सामने आने लगा तो उसे अपने गुनाह का एहसास हुआ। उसने कांपते हाथों से एक मुहरबंद दस्तावेज बादशाह को दिया। उसमें शाही वंश की पूरी वंशावली थी और उसमें साफ लिखा था कि उस रात पैदा हुआ शहजादा जिंदा था और उसे नदी में फेंकने का हुक्म फरीद खान ने खुद दिया। यह दस्तावेज आखिरी सबूत था। मगर तभी खंडहर के बाहर घोड़ों की आवाज आई। गुप्त गिरोह के कुछ लोग वहां पहुंच चुके थे। तीरों की बारिश शुरू हो गई। सिपाहियों ने जवाबी हमला किया। अब्दुल रहीम ने देखा कि एक तीर सीधा बादशाह की ओर बढ़ रहा है। उसने झपटकर उन्हें धक्का दिया और खुद वार झेल लिया। तीर उसके सीने को छूता हुआ निकल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह सुल्तान सलमान शाह की चीख निकल गई। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस पल उन्हें तख्त, सल्तनत सब कुछ छोटा लगने लगा। लड़ाई खत्म हुई। हमलावर भाग गए। काजी अब्दुल मजीद ने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि अल्लाह गवाह है, सच को दबाया नहीं जा सकता। अब्दुल रहीम की सांसें धीमी थीं। उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और कहा कि अगर उसका खून सच में शाही है तो वह इस सल्तनत को इंसाफ देगा, मगर अगर उसकी जान चली जाए तो उसकी मां का ख्याल रखा जाए। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने रोते हुए कहा कि अब उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं। उनके सामने लेटा यह युवक सिर्फ मछुआरा नहीं, उनका बेटा है। आसमान पर काले बादल छा गए। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे कुदरत भी इस दर्द में शामिल हो गई हो। अब्दुल रहीम को महल लाया गया। हकीमों ने इलाज शुरू किया। उसकी हालत नाजुक थी। महल के बाहर लोग दुआ कर रहे थे। रात गहरी थी। बादशाह सुल्तान सलमान शाह तस्बीह हाथ में लिए उसके सिरहाने बैठे थे। उनके होंठों पर दुआ थी और आंखों में डर। तभी वही बूढ़ा दरवेश फिर प्रकट हुआ। उसने कहा कि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। खून का रिश्ता साबित हो चुका है, मगर दिल का इम्तिहान बाकी है। उसने कहा कि अगर अब्दुल रहीम बच गया तो वह सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि सल्तनत की रूह होगा, मगर अगर वह चला गया तो यह शहर हमेशा एक अधूरे सच के साथ जिएगा। दरवेश गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब्दुल रहीम की सांसें धीमी थीं मगर चल रही थीं। बगदाद की पूरी फिजा दुआ में डूबी हुई थी और कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक गरीब मछुआरे की जान पर पूरी सल्तनत की उम्मीदें टिकी थीं। आगे क्या होगा यह सिर्फ वक्त और अल्लाह ही जानते थे। बगदाद की रात उस दिन असामान्य रूप से लंबी थी। महल के ऊंचे मीनारों पर जलती मशालें हवा में कांप रही थीं, जैसे हर लौ दुआ बनकर आसमान की ओर उठ रही हो। महल के भीतर शाही हकीम अब्दुल रहीम के जख्म का इलाज कर रहे थे। तीर उसके सीने को पूरी तरह नहीं भेद पाया था, मगर खून बहुत बह चुका था। हर सांस जैसे जंग लड़ रही थी। बादशाह सुल्तान सलमान शाह उसके सिरहाने बैठे थे। तस्बीह के दाने उनकी उंगलियों में घूम रहे थे और आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह अब बादशाह से ज्यादा एक बाप थे जो अपने बेटे की सांसों को गिन रहा था। उनके होंठों पर एक ही दुआ थी कि अगर यह युवक उनका खून है तो उसे जिंदगी भी मिले। उधर बगदाद की गलियों में खबर फैल चुकी थी कि शहजादा जख्मी है। लोग मस्जिदों में सजदा कर रहे थे।
बूढ़ी औरतें हाथ उठाकर दुआ कर रही थीं। बाजारों की चहल पहल कम हो गई थी, जैसे पूरा शहर एक ही दिल बन गया हो जो एक घायल युवक के लिए धड़क रहा हो। अब्दुल रहीम बेहोशी और होश के बीच झूल रहा था। उसे अपने बचपन की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। नदी का किनारा, जाल फेंकता हुआ उसका दुबला सा शरीर और दूर खड़ी उसकी माँ की मुस्कान। फिर अचानक वही दृश्य बदलकर महल के लंबे गलियारों में बदल जाता। सोने का तख्त, झुकी हुई निगाहें और एक भारी ताज। उसके भीतर एक आवाज गूंज रही थी कि तू कौन है, एक गरीब मछुआरा या बगदाद का वारिस। और उसी आवाज के साथ उसे वह सपना याद आया जिसमें पानी लाल हो गया था। 3 दिन और 3 रातें यूं ही बीत गईं। चौथे दिन सुबह उसकी उंगलियां हिलीं। हकीमों ने राहत की सांस ली। बादशाह सुल्तान सलमान शाह की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो सबसे पहले सामने बादशाह को देखा। उस पल दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर शब्द नहीं। धीरे धीरे अब्दुल रहीम की हालत सुधरने लगी, मगर खतरा टला नहीं था। गुप्त गिरोह के बचे हुए लोग अब भी शहर में थे। सिपह सालार फरीद खान और वजीर हमीदुद्दीन जेल में थे, मगर उनकी जुबानें अभी भी जहर उगल रही थीं। उन्होंने इशारा किया कि इस गिरोह का सरदार कोई और है जो अभी तक सामने नहीं आया। महल में कड़ी सुरक्षा कर दी गई, मगर डर यह था कि दुश्मन बाहर नहीं, भीतर भी हो सकता है। एक रात जब सब सो रहे थे, महल के पिछवाड़े में एक परछाई दीवार फांदकर भीतर आई। उसने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए जहां वजीर हमीदुद्दीन कैद था। पहरेदारों को किसी ने पहले ही बेहोश कर दिया था। वह परछाई वजीर के सामने रुकी। वजीर हमीदुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा कि आखिर तुम आ ही गए। वह परछाई और कोई नहीं बल्कि शाही खजाने का रखवाला याकूब था, जिसे हमेशा वफादार माना जाता था। उसने धीमे स्वर में कहा कि हालात बिगड़ रहे हैं। अगर शहजादा पूरी तरह ठीक हो गया और सच जनता के सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। वजीर ने फुसफुसाकर कहा कि आखिरी वार अभी बाकी है। शहजादे को जिंदा नहीं रहना चाहिए। यह बातचीत एक छुपे हुए सिपाही ने सुन ली, जो बादशाह सुल्तान सलमान शाह का गुप्तचर था। उसने तुरंत खबर पहुंचाई। अगली सुबह दरबार में याकूब को बुलाया गया। पहले तो उसने सब नकार दिया, मगर जब गुप्तचर सामने आया तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कबूल किया कि वह बरसों से वजीर के साथ मिला हुआ था। आग की रात उसने ही महल के दरवाजे खुले छोड़े थे। दरबार में हलचल मच गई। यह खुलासा साबित कर रहा था कि साजिश बहुत गहरी थी। अब्दुल रहीम अब बैठने लायक हो चुका था। उसे जब यह सब बताया गया तो उसकी आंखों में दर्द नहीं बल्कि अजीब सी शांति थी। उसने कहा कि अगर वह सच में इस सल्तनत का वारिस है तो उसे बदले की आग में नहीं बल्कि इंसाफ के उजाले में जीना होगा। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने पहली बार खुलकर दरबार में ऐलान किया कि अब्दुल रहीम उनका खोया हुआ बेटा है। दरबार में कुछ चेहरों पर खुशी थी, कुछ पर डर। बगदाद की जनता में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग महल के बाहर इकट्ठा होने लगे। वे उस युवक को देखना चाहते थे जो मछुआरे से शहजादा बना, मगर उसी भीड़ में गुप्त गिरोह का सरदार भी छुपा हुआ था। उसका नाम था जर्रार। वह बरसों से पर्दे के पीछे रहकर चालें चलता रहा था। उसने कसम खाई थी कि अगर कभी असली वारिस सामने आया तो वह उसे खत्म कर देगा। एक शाम जब अब्दुल रहीम महल की बालकनी में जनता को देखने आया, तभी भीड़ में से एक तीर चला। तीर सीधा उसकी ओर बढ़ा, मगर उससे पहले एक सिपाही ने उसे ढाल से रोक लिया। अफरा तफरी मच गई। हमलावर पकड़ा गया। उसने कबूल किया कि उसे जर्रार ने भेजा था। यह नाम सुनते ही बादशाह सुल्तान सलमान शाह को याद आया कि जर्रार कभी महल का साधारण कर्मचारी था, जिसे गबन के आरोप में निकाला गया था। शायद उसी दिन से उसके दिल में बदले की आग जल उठी थी। अब्दुल रहीम ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस आखिरी साजिश का अंत किया जाए। उसने खुद आगे बढ़कर जर्रार को पकड़ने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में वह कुछ विश्वस्त सिपाहियों के साथ शहर के पुराने हिस्से में पहुंचा। वहीं एक गुप्त अड्डा था जहां जर्रार छुपा था। तलवारों की टकराहट फिर गूंजी। इस बार लड़ाई निर्णायक थी। अब्दुल रहीम सीधे जर्रार के सामने आ खड़ा हुआ। जर्रार ने हंसकर कहा कि एक मछुआरा तख्त पर बैठेगा, यह सल्तनत की तौहीन है।
अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि तख्त खून से नहीं, इंसाफ से बड़ा होता है। दोनों के बीच भीषण द्वंद्व हुआ। आखिरकार जर्रार घायल होकर गिर पड़ा। उसने आखिरी सांसों में कहा कि उसने सोचा था कि वह तकदीर बदल देगा, मगर वह भूल गया कि तकदीर का मालिक कोई और है। लड़ाई खत्म हुई। साजिश का जाल टूट चुका था। जब अब्दुल रहीम महल लौटा तो उसके चेहरे पर जीत का घमंड नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की गंभीरता थी। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने उसे गले लगाया। उनकी आंखों में गर्व था। मगर उसी रात अब्दुल रहीम अपनी मां के पास गया। उसने उनके कदमों में बैठकर कहा कि अगर वह तख्त पर बैठेगा भी तो पहले उनकी दुआ लेकर। बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तू तख्त पर बैठे तो कभी मत भूलना कि तूने भूख भी देखी है और मेहनत भी। अब्दुल रहीम ने वादा किया। बगदाद की सुबह अब अलग थी। साजिशें खत्म हो चुकी थीं, मगर असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। एक गरीब मछुआरे को अब शहजादा बनकर सल्तनत संभालनी थी, और आसमान की ओर उठती अजन गवाही दे रही थी कि जिसने सब्र किया उसे इज्जत मिली, जिसने साजिश की वह मिट गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर अंधेरा अब पीछे हटने लगा था। आगे की राह उजाले से भरी थी, मगर उस उजाले को कायम रखना अब अब्दुल रहीम के हाथ में था। बगदाद की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। फरात का पानी जब किनारों से टकराता तो उसकी लहरों में जैसे नई कहानी की गूंज सुनाई देती। शहर के बाजारों में चहल पहल लौट आई थी, मगर हर बातचीत का केंद्र एक ही नाम था, अब्दुल रहीम। वह युवक जो कभी जाल फेंककर अपनी रोजी कमाता था, अब शाही वंश का वारिस घोषित हो चुका था। महल के विशाल आंगन में उस दिन एक सभा रखी गई। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने जनता के सामने पहली बार खुले शब्दों में स्वीकार किया कि अब्दुल रहीम उनका खोया हुआ बेटा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दुआओं की आवाजें उठने लगीं। कुछ बूढ़े लोग रो पड़े। उन्हें लगा जैसे अल्लाह ने वर्षों की बेइंसाफी का हिसाब बराबर कर दिया हो। मगर हर चेहरा खुश नहीं था। कुछ निगाहें अब भी शक से भरी थीं। कुछ दरबारी मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछुआरा क्या सल्तनत की बागडोर संभाल पाएगा। यही असली इम्तिहान था। अब्दुल रहीम मंच पर खड़ा था। उसने रेशमी वस्त्र पहने थे, मगर उसकी आंखों में वही सादगी थी। उसने कहा कि अगर वह तख्त पर बैठेगा तो खुद को बादशाह नहीं बल्कि जनता का खादिम मानेगा। उसके शब्दों में बनावट नहीं, सच्चाई थी। भीड़ में एक लहर दौड़ गई। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने घोषणा की कि कुछ महीनों में वह ताज अब्दुल रहीम को सौंप देंगे, मगर उससे पहले वह उसे शासन की बारीकियां सिखाएंगे। अगले दिनों में महल का माहौल बदल गया। अब्दुल रहीम सुबह दरबार में बैठता, न्याय की फरियादें सुनता। दो भाइयों के बीच जमीन का विवाद हो या बाजार के सौदागर की शिकायत, वह हर बात ध्यान से सुनता। कई बार उसके फैसले इतने सीधे और न्यायपूर्ण होते कि पुराने दरबारी भी दंग रह जाते। एक दिन एक बूढ़ी विधवा दरबार में आई। उसका बेटा गलत इल्जाम में कैद था। वह रोते हुए बोली कि उसके पास रिश्वत देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए उसका बेटा जेल में सड़ रहा है। यह सुनकर अब्दुल रहीम का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत मामले की जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला कि जेल का एक अधिकारी कैदियों से धन लेकर ही उन्हें रिहा करता था। यह सुनकर दरबार में खलबली मच गई। अब्दुल रहीम ने सख्त शब्दों में कहा कि अगर इंसाफ बिकने लगे तो सल्तनत टिक नहीं सकती। उस अधिकारी को दंड दिया गया और विधवा के बेटे को रिहा कर दिया गया। इस घटना ने जनता के दिल में अब्दुल रहीम के लिए सम्मान और बढ़ा दिया, मगर यही सम्मान कुछ लोगों के लिए खतरा बन गया। महल के एक कोने में कुछ असंतुष्ट दरबारी गुप्त रूप से मिलते थे। उनका मानना था कि अगर यह युवक तख्त पर बैठ गया तो पुराने रसूख और धन का खेल खत्म हो जाएगा। उन्होंने नई साजिश रचने की ठानी। उधर अब्दुल रहीम हर शाम अपनी मां के पास जाता। वह अब महल के एक साधारण कक्ष में रहती थीं, मगर उन्होंने कभी शाही ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं किया। वह कहती हैं कि मिट्टी का घर ज्यादा सुकून देता था। एक रात उन्होंने बेटे से पूछा कि क्या वह सच में तख्त चाहता है। अब्दुल रहीम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला कि वह तख्त नहीं चाहता, मगर अगर यह उसकी जिम्मेदारी है तो वह भागेगा नहीं।
उसकी माँ ने दुआ दी कि वह हमेशा खुद को वही गरीब मछुआरा समझे जिसने भूख देखी है। इसी बीच एक और घटना हुई जिसने महल को हिला दिया। सिपहसालार फरीद खान, जो जेल में बंद था, रहस्यमय हालात में मृत पाया गया। पहरेदारों ने दावा किया कि उसने खुदकुशी की, मगर उसके शरीर पर संघर्ष के निशान थे। यह साफ था कि कोई उसे चुप कराना चाहता था। अब्दुल रहीम को जब यह खबर मिली तो उसके दिल में शक गहराया। उसने गुप्त जांच शुरू करवाई। कुछ दिनों बाद पता चला कि जेल के भीतर अब भी गुप्त गिरोह के लोग सक्रिय हैं। रात के अंधेरे में अब्दुल रहीम खुद भेष बदल कर जेल पहुंचा। उसने देखा कि कुछ पहरेदार कैदियों से गुप्त संदेश ले जा रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें पकड़वा लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दरबार का एक वरिष्ठ सलाहकार, जिसका नाम खालिद था, इन सब के पीछे है। खालिद वर्षों से बादशाह सुल्तान सलमान शाह का विश्वस्त माना जाता था। उसका नाम सामने आना किसी तूफान से कम नहीं था। जब उसे दरबार में लाया गया तो उसने शांत स्वर में कहा कि उसने जो किया सल्तनत की भलाई के लिए किया। उसका दावा था कि एक मछुआरे को तख्त पर बैठाना सल्तनत को कमजोर करेगा। उसने कहा कि खून की पहचान सिर्फ निशानों से नहीं होती। अब्दुल रहीम ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि खून की पहचान कर्म से होती है। अगर वह अयोग्य साबित हुआ तो खुद तख्त छोड़ देगा, मगर साजिश के सहारे सच को दबाने का हक किसी को नहीं। खालिद को कारावास की सजा दी गई। एक रात अब्दुल रहीम को फिर वही सपना आया। उसने देखा कि ताज उसके सिर पर रखा है, मगर वह भारी हो जाता है। वह झुकने लगता है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है कि बोझ से डर मत, उसे अमानत समझ। अगले दिन बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने उसे निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, कुछ ही दिनों में ताजपोशी होगी, मगर उससे पहले वह चाहते हैं कि अब्दुल रहीम अकेले फरात के किनारे जाए और अपने दिल से पूछे कि क्या वह तैयार है। उस रात वह अकेला नदी किनारे पहुंचा। चांदनी पानी पर बिखरी थी, वही घाट जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने जाल उठाया और प्रतीक के रूप में पानी में फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं बल्कि वही पुरानी तस्बीह उलझी मिली जो कभी संदूक में मिली थी। वह हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि यह एक रूहानी इशारा है, जैसे अल्लाह उसे याद दिला रहा हो कि ताकत और राजपाट क्षणिक हैं, मगर ईमान और सब्र हमेशा साथ रहते हैं। उसने वहीं सजदा किया और दुआ की कि अगर वह कभी घमंड में आए तो उसे फिर से नदी की सादगी याद दिला दी जाए। ताजपोशी का दिन आ गया। महल सजाया गया। जनता उमड़ पड़ी। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने खुद अपने हाथों से ताज उठाया। जब ताज अब्दुल रहीम के सिर पर रखा गया तो भीड़ से दुआओं की आवाज गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अपनी माँ का मिट्टी का घर याद आ रहा था, मगर उसी भीड़ में एक अजनबी खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने धीरे से कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। अब्दुल रहीम तख्त पर बैठ चुका था, मगर तख्त का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ था। उसे न सिर्फ बाहरी दुश्मनों से बल्कि अपने दिल के घमंड से भी लड़ना था। और बगदाद की हवा फिर से गवाह बनी कि जब तक इंसाफ जिंदा है सल्तनत कायम रहती है। मगर जहां लालच और साजिश पनपे वहां अंधेरा लौटने में देर नहीं लगती। आने वाले दिनों में यह साफ होने वाला था कि क्या एक गरीब मछुआरा सच में एक महान शासक बन पाएगा, या तख्त की चमक उसके दिल की सादगी को ढांक देगी। कहानी की रूह अब और गहरी हो चुकी थी। बगदाद की फिजाओं में अब एक नया दौर शुरू हो चुका था। ताजपोशी के बाद कई दिन बीत गए थे, मगर महल की दीवारों में अब भी फुसफुसाहटें गूंजती थीं। अब्दुल रहीम तख्त पर बैठ चुका था, मगर उसके भीतर का मछुआरा अभी भी जिंदा था। वह हर सुबह फरात की दिशा में देखता और सोचता कि क्या यह वही शहर है जिसने उसे जाल फेंकते देखा था। बादशाह सुल्तान सलमान शाह अब धीरे धीरे शासन की जिम्मेदारियां उससे बांटने लगे थे। वह अक्सर कहते कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि न्याय में होती है, मगर तख्त का बोझ दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। इसी बीच एक नई मुसीबत ने सिर उठाया। बगदाद के बाहरी इलाकों में डकैतियों की खबरें आने लगीं। कारवां लुट रहे थे और लोग डर के साए में जीने लगे थे।
जब अब्दुल रहीम ने जांच करवाई तो पता चला कि इन हमलों के पीछे कोई साधारण गिरोह नहीं बल्कि एक संगठित ताकत है। दरबार में चर्चा हुई। कुछ दरबारियों ने सलाह दी कि सख्त सेना भेजी जाए, मगर अब्दुल रहीम ने पहले सच जानने का फैसला किया। उसने कहा कि हर विद्रोह के पीछे कोई न कोई दर्द छुपा होता है। रात के अंधेरे में वह भेष बदलकर सिपाहियों के साथ बाहर निकला। शहर से दूर एक उजाड़ मैदान में उसे कुछ लोग मिले जो हथियार बंद थे। लड़ाई की स्थिति बन गई, मगर तभी एक बुजुर्ग आगे आया। उसने कहा कि वे डकैत नहीं बल्कि भूखे किसान हैं जिनकी जमीनों पर अमीर जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। यह सुनकर अब्दुल रहीम का दिल कांप उठा। उसने तुरंत जांच का आदेश दिया। सच सामने आया कि कुछ बड़े जमींदार जो पुराने दरबारियों से जुड़े थे, गरीबों की जमीन हड़प रहे थे। दरबार में जब यह मामला आया तो कई प्रभावशाली लोग असहज हो उठे। उन्होंने तर्क दिया कि यह सल्तनत के पुराने नियम हैं, मगर अब्दुल रहीम ने स्पष्ट कहा कि अन्याय कोई नियम नहीं हो सकता। उसने जमीनें वापस दिलवाईं और किसानों के लिए नया कानून बनाया। जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर यही कदम उन लोगों के लिए खतरे की घंटी था जिनका लाभ बंद हो गया था। उधर जेल में बंद वजीर हमीदुद्दीन बीमार पड़ चुका था। उसने संदेश भिजवाया कि वह आखिरी बार बादशाह सुल्तान सलमान शाह और अब्दुल रहीम से मिलना चाहता है। दोनों उसके पास गए। वजीर हमीदुद्दीन कमजोर आवाज में बोला कि उसने जिंदगी भर सत्ता के लिए छल किया, मगर अब मौत सामने है तो सच कहे बिना चैन नहीं मिलेगा। उसने स्वीकार किया कि आग की रात का असली सूत्रधार वह नहीं बल्कि कोई और था। उसने एक नाम लिया, सरदार जर्रार का बड़ा भाई कासिम, जो सालों पहले गुमनाम होकर शहर छोड़ गया था। उसने बताया कि कासिम ही गुप्त गिरोह का असली सरगना था और आज भी कहीं छुपा है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। अगर कासिम जिंदा है तो खतरा अभी टला नहीं। वजीर हमीदुद्दीन ने आखिरी सांस लेते हुए कहा कि उसने लालच में आकर अपना ईमान बेच दिया और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसकी आंखें बंद हो गईं। अब्दुल रहीम के मन में एक अजीब सी टीस उठी। उसे लगा कि इंसान की सबसे बड़ी हार बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि शहर के उत्तरी हिस्से में एक रहस्यमयी व्यक्ति लोगों को भड़का रहा है। वह कहता है कि तख्त पर बैठा व्यक्ति असली वारिस नहीं। अब्दुल रहीम ने गुप्तचर भेजे। पता चला कि वह व्यक्ति कासिम है। वह लोगों को उकसा रहा है कि शाही वंश का खून कभी गरीबों में नहीं पल सकता। यह सुनकर अब्दुल रहीम के भीतर आग भड़क उठी, मगर उसने संयम रखा। उसने कहा कि तलवार से पहले सच का सामना करना होगा। एक रात वह अकेले ही कासिम से मिलने गया। एक पुराने खंडहर में दोनों आमने सामने खड़े थे। कासिम की आंखों में नफरत थी। कासिम ने कहा कि तख्त सिर्फ ताकत से मिलता है, दया से नहीं। उसने आरोप लगाया कि अगर अब्दुल रहीम सच में शहजादा होता तो बचपन से महल में पलता, न कि नदी किनारे। अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर वह नदी किनारे न पला होता तो शायद उसे गरीबों का दर्द समझ में न आता। दोनों के बीच लंबी बहस हुई। आखिरकार कासिम ने तलवार खींच ली। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कासिम घायल होकर गिर पड़ा, मगर मरने से पहले उसने कहा कि सच अभी अधूरा है। उसने खुलासा किया कि बेगम की मौत आग में नहीं हुई थी, उन्हें किसी ने कैद कर लिया था। यह सुनकर अब्दुल रहीम सन्न रह गया। अगर यह सच है तो उसकी जन्मदात्री मां शायद कहीं जिंदा है। महल लौटकर उसने यह बात बादशाह सुल्तान सलमान शाह को बताई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर बेगम जिंदा हैं तो सालों का दर्द एक नए रूप में सामने आएगा। तलाश शुरू हुई। महीनों की खोज के बाद खबर मिली कि शहर से दूर पहाड़ों में एक बुजुर्ग औरत रहती है जो खुद को शाही वंश से जोड़ती है। अब्दुल रहीम और बादशाह सुल्तान सलमान शाह वहां पहुंचे। एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने बादशाह को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में उनका नाम लिया। वह सचमुच वही थीं जिन्हें सालों पहले मृत मान लिया गया था। उन्होंने बताया कि आग की रात उन्हें बेहोश करके दूर ले जाया गया। उन्हें बंदी बनाकर रखा गया ताकि कभी सच सामने न आए। यह मिलन इतना भावुक था कि शब्द कम पड़ गए।
अब्दुल रहीम अपनी जन्मदात्री मां के सामने खड़ा था और उसके दिल में दो माताओं का प्यार उमड़ रहा था। बगदाद लौटकर यह खबर फैली तो शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब्दुल रहीम के सामने अब एक और इम्तिहान था। क्या वह दोनों माओं के बीच संतुलन बना पाएगा? क्या वह तख्त पर बैठकर भी अपनी जड़ों को याद रख पाएगा? रात के सन्नाटे में उसने फिर फरात की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी ने उसे सब कुछ दिया है, दर्द भी, इज्जत भी और जिम्मेदारी भी। और बगदाद की हवा गवाही दे रही थी कि एक गरीब मछुआरे की कहानी अब सिर्फ सल्तनत की नहीं बल्कि इंसाफ और रूहानी ताकत की मिसाल बन चुकी है। आगे का रास्ता अब भी लंबा था, मगर अब्दुल रहीम के दिल में यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। बगदाद की सुबहें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे शहर किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रहा हो। महल की ऊंची मीनारों से जब सूरज की पहली किरण उतरती तो संगमरमर की दीवारें चमक उठतीं, मगर दिलों में जो धुंध थी वह अब भी बाकी थी। अब्दुल रहीम तख्त पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा बताता था कि वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। उसके सामने दो दुनिया थीं, एक शाही सल्तनत की, दूसरी फरात किनारे की सादगी भरी जिंदगी की, और इन दोनों के बीच खड़ा वह खुद था। बेगम की वापसी ने बगदाद की रूह को हिला दिया था। जो स्त्री सालों तक मृत समझी गई वह अचानक लौट आई थी। महल के गलियारों में उनका सम्मान था, मगर कुछ दिलों में शक भी। कुछ पुराने दरबारी इसे अल्लाह की रहमत मानते तो कुछ इसे नई साजिश की शुरुआत। बादशाह सुल्तान सलमान शाह का चेहरा अब पहले से ज्यादा गंभीर रहने लगा था। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध देखे थे, मगर यह जंग अलग थी। यह जंग बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी थी। एक शाम दरबार लगा हुआ था। अचानक दक्षिणी प्रांत से खबर आई कि वहां के गवर्नर ने कर टैक्स दोगुना कर दिया है। गरीबों में रोष फैल गया था। लोग कह रहे थे कि नई हुकूमत में भी उनका हाल नहीं बदला। अब्दुल रहीम ने तुरंत गवर्नर को बुलवाया। जब वह दरबार में आया तो उसने कहा कि यह कदम सल्तनत की मजबूती के लिए जरूरी था। मगर जब गरीबों के प्रतिनिधि सामने आए और अपनी हालत बयान की तो सच्चाई साफ हो गई। यह कर जरूरत से नहीं, लालच से लगाया गया था। अब्दुल रहीम ने कठोर निर्णय लिया। उसने गवर्नर को पद से हटा दिया और जनता के सामने ऐलान किया कि सल्तनत की ताकत जनता के भरोसे में है, उनके आंसुओं में नहीं। दरबार में तालियां गूंज उठीं, मगर कुछ चेहरे फिर भी खामोश रहे। उसी रात एक रहस्यमयी खत महल में पहुंचा। उस पर कोई नाम नहीं था। खत में लिखा था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। कासिम तो सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे एक और छाया है जो तख्त को गिरते देखना चाहती है। यह पढ़कर अब्दुल रहीम का दिल धड़क उठा। क्या साजिश की जड़ें अभी और गहरी हैं? उसने अपने विश्वस्त सिपाहियों को जांच का आदेश दिया। धीरे धीरे पता चला कि कुछ व्यापारी जो पहले वजीर हमीदुद्दीन के करीबी थे, गुप्त बैठकों में जुट रहे हैं। उनका मकसद सल्तनत में अस्थिरता फैलाना था ताकि व्यापार के नाम पर सत्ता पर कब्जा किया जा सके। अब्दुल रहीम ने एक नई चाल चली। उसने खुद को कमजोर दिखाया। उसने दरबार में कुछ फैसलों को लेकर असमंजस प्रकट किया ताकि दुश्मन खुद सामने आए, और वही हुआ। एक रात महल के पीछे के हिस्से में आग लगाने की कोशिश की गई, मगर इस बार पहरा मजबूत था। हमलावर पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस साजिश के पीछे एक नाम है, रईस जमीरुद्दीन, जो व्यापारियों का मुखिया था। जब जमीरुद्दीन को दरबार में लाया गया तो उसने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि सल्तनत व्यापार के बिना अधूरी है और व्यापारियों की मर्जी के बिना कोई तख्त स्थिर नहीं रह सकता। अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में जवाब दिया कि व्यापार सल्तनत की रीढ़ हो सकता है, मगर न्याय उसका दिल है। अगर दिल रुक जाए तो रीढ़ भी बेकार है। रईस जमीरुद्दीन को कैद कर लिया गया, मगर उसकी गिरफ्तारी के बाद शहर में अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहने लगे कि बादशाह व्यापारियों को दबा रहा है। यह सुनकर अब्दुल रहीम ने खुला दरबार लगाया। उसने जनता को बुलाया और पूरी साजिश का खुलासा किया। उसने कहा कि जो भी व्यक्ति सल्तनत के खिलाफ जाएगा, चाहे वह अमीर हो या गरीब, उसे सजा मिलेगी। जनता का भरोसा और मजबूत हुआ।
मगर उसी दौरान एक और घटना घटी। बेगम अचानक बीमार पड़ गईं। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गईं, मगर बीमारी रहस्यमयी थी। कुछ दिनों में उनकी हालत और बिगड़ गई। अब्दुल रहीम दिन रात उनके पास बैठा रहता। उसकी आंखों में डर था, क्या किस्मत उसे फिर एक मां से दूर कर देगी। एक रात बेगम ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि जिंदगी ने उसे बहुत इम्तिहान दिए हैं, मगर अब वह डरती नहीं। उन्होंने उससे वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इंसाफ का रास्ता नहीं छोड़ेगा। कुछ दिनों बाद उनकी हालत सुधरने लगी। वैद्यों ने बताया कि यह बीमारी प्राकृतिक नहीं बल्कि जहर का असर थी। यह सुनते ही महल में खलबली मच गई। किसने यह दुस्साहस किया? जांच में पता चला कि रसोई के एक सेवक को रिश्वत दी गई थी। उसने कबूल किया कि उसे धमकी दी गई थी। अब्दुल रहीम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की साजिश नहीं हो सकती। धीरे धीरे धागे जुड़ने लगे। पता चला कि कुछ बचे हुए पुराने दरबारी जो कासिम के समर्थक थे, अब भी छुपकर वार कर रहे थे। एक गुप्त बैठक में अब्दुल रहीम ने बादशाह सुल्तान सलमान शाह से कहा कि शायद समय आ गया है कि सल्तनत की बागडोर पूरी तरह उसके हाथ में आ जाए, ताकि वह बिना किसी डर के निर्णय ले सके। बादशाह ने उसकी आंखों में देखा। उन्हें अपने युवा दिनों की झलक दिखी। उन्होंने कहा कि तख्त सिर्फ ताकत नहीं, कुर्बानी भी मांगता है। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ। बादशाह सुल्तान सलमान शाह ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अब सल्तनत की सारी जिम्मेदारियां अब्दुल रहीम के हाथों में होंगी। महल में एक बार फिर उत्सव हुआ, मगर इस बार शोर कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। अब अब्दुल रहीम अकेला शासक था। उसने सबसे पहला आदेश दिया कि हर प्रांत में जनता की शिकायतें सुनने के लिए खुले दरबार लगाए जाएं। उसने सेना में सुधार किया और भ्रष्ट अधिकारियों को हटाया। धीरे धीरे साजिशों का जाल टूटने लगा, मगर कहानी का असली मोड़ तब आया जब एक दिन फरात के किनारे से खबर आई कि एक बूढ़ा मछुआरा दरबार में मिलना चाहता है। जब वह आया तो अब्दुल रहीम की आंखें भर आईं। वह वही व्यक्ति था जिसने बचपन में उसे पाला था। उस बूढ़े ने कहा कि वह किसी इनाम के लिए नहीं आया, वह सिर्फ यह देखने आया है कि उसका बेटा अपनी जड़ों को नहीं भूला। अब्दुल रहीम ने तख्त से उतरकर उसके कदम छुए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस क्षण बगदाद ने देखा कि असली बादशाह वह नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह है जो अपने अतीत को सम्मान देता है। रात को जब वह अकेला था, उसने आसमान की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की असली जीत दुश्मनों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। बगदाद अब शांत था, मगर यह शांति स्थायी नहीं थी। हर युग में नई चुनौतियां आती हैं और अब्दुल रहीम जानता था तख्त पर बैठना आसान है, मगर इंसाफ के साथ उसे संभालना ही असली जंग है। सल्तनत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे भी इम्तिहान आएंगे, साजिशें जन्म लेंगी और दिल टूटेंगे, मगर जब तक उसके दिल में सब्र और ईमान है, तब तक बगदाद की रूह महफूज रहेगी और इतिहास गवाही देगा कि एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने दर्द से लड़कर तख्त पाया, उसने सत्ता को नहीं बल्कि इंसाफ को चुना। बगदाद की फिजाओं में अब एक नई ठहराव भरी शांति थी। यह वह शांति नहीं थी जो डर से पैदा होती है, बल्कि वह जो इंसाफ से जन्म लेती है। तख्त पर बैठे अब्दुल रहीम के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, मगर उसकी आंखों की गहराई बताती थी कि उसने कितने तूफान देखे हैं। साल बीत चुके थे, साजिशें आईं गईं, दुश्मन उठे गिरे, मगर सल्तनत का ढांचा अब मजबूत हो चुका था। बादशाह सुल्तान सलमान शाह अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां कदम धीमे हो जाते हैं और यादें तेज। एक शाम महल की ऊंची छत पर दोनों साथ बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। सुल्तान सलमान शाह ने धीमी आवाज में कहा, रहीम, मैंने अपनी जिंदगी में कई फैसले किए, कुछ सही कुछ गलत, मगर तुझे तख्त देना मेरा सबसे सही फैसला था। अब्दुल रहीम की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अब्बा हुजूर, अगर आपने मुझ पर यकीन न किया होता तो शायद मैं आज भी फरात के किनारे जाल डाल रहा होता। दोनों मुस्कुरा दिए, मगर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ महीनों बाद सुल्तान सलमान शाह की तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य, हकीम, दुआ सब कुछ किया गया,
मगर उम्र का हुक्म टल नहीं सकता। एक रात उन्होंने अब्दुल रहीम को बुलाया। कमरा शांत था, दियों की लौ धीमी थी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तख्त इंसान को ताकत देता है, मगर इंसान अगर खुद को न संभाले तो वही तख्त उसे निगल जाता है। कभी अपने दिल की आवाज को दबाना मत। उनकी आवाज धीमी होती गई और उसी रात बगदाद ने अपना एक दौर खो दिया। पूरा शहर गम में डूब गया। जनाजे के दिन हजारों लोग सड़कों पर थे। अमीर, गरीब, सैनिक, व्यापारी, सबकी आंखें नम थीं। अब्दुल रहीम अब अकेला था। पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, मगर उसने अपने दुख को ताकत में बदला। उसने ऐलान किया कि सुल्तान सलमान शाह की याद में एक बड़ा मदरसा और एक शफाखाना अस्पताल बनाया जाएगा, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। बगदाद ने पहली बार देखा कि गम भी इंसाफ का रूप ले सकता है। समय बीतता गया। बेगम अब महल में सम्मान के साथ रहती थीं। कभी कभी वह अब्दुल रहीम को देखती और कहती कि उसकी आंखों में अब अपने पिता की झलक है। मगर एक दिन एक नई चुनौती सामने आई। उत्तर दिशा से खबर आई कि एक पड़ोसी सल्तनत ने सीमा पर सेना जमा कर ली है। उनका दावा था कि बगदाद कमजोर हो चुका है। दरबार में हलचल मच गई। कुछ ने युद्ध की सलाह दी, कुछ ने समझौते की। अब्दुल रहीम ने एक रात अकेले में सोचा। उसे अपने बचपन की भूख, ठंड और संघर्ष याद आए। वह जानता था कि युद्ध में सबसे ज्यादा दर्द गरीब झेलते हैं। उसने एक अनोखा फैसला लिया। उसने खुद सीमा पर जाने का निश्चय किया। सैनिकों के साथ वह रवाना हुआ। रास्ते भर उसने अपने सिपाहियों से कहा कि यह जंग सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि इज्जत की है, और इज्जत तलवार से नहीं, नियत से जीती जाती है। सीमा पर पहुंचकर उसने दुश्मन सल्तनत के शासक को संदेश भेजा कि वह युद्ध नहीं, वार्ता चाहता है। दोनों की मुलाकात एक खुले मैदान में हुई। दोनों ओर सेनाएं खड़ी थीं। दुश्मन शासक ने तिरस्कार से कहा, तू एक मछुआरे का बेटा है, तख्त तेरे बस का नहीं। अब्दुल रहीम ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ, मैं मछुआरे का बेटा हूं, इसलिए मुझे पता है कि भूख क्या होती है, और जो भूख जानता है वह जंग नहीं चाहता। उसकी सादगी और दृढ़ता ने सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई घंटों की बातचीत के बाद एक संधि हुई। युद्ध टल गया। बगदाद में जब यह खबर पहुंची तो लोगों ने राहत की सांस ली। सालों बाद सल्तनत में समृद्धि लौट आई। बाजारों में रौनक थी, खेतों में हरियाली, मदरसों में इल्म की रोशनी। मगर अब्दुल रहीम का दिल धीरे धीरे तख्त से उगता रहा था। वह अक्सर फरात के किनारे चला जाता, जहां कभी उसने बचपन बिताया था। एक दिन उसने दरबार में ऐलान किया कि वह शासन की जिम्मेदारी अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपना चाहता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने कहा, तख्त हमेशा किसी एक का नहीं होता, यह अमानत है, और अमानत को सही हाथों में देना भी इंसाफ है। उसने एक युवा, योग्य और ईमानदार व्यक्ति को चुना, जो गरीब परिवार से था मगर विद्वान और न्यायप्रिय। यह देखकर कुछ दरबारी चौंके, मगर जनता खुश थी। अब्दुल रहीम ने ताज उतार दिया। उस रात वह बिना शाही पोशाक के साधारण कपड़ों में फरात के किनारे गया। हवा में वही पुरानी खुशबू थी। उसने नदी में हाथ डाला। पानी ठंडा था मगर सुकून भरा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मकसद तख्त पाना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। बेगम उसके पास आईं। उन्होंने कहा, तूने साबित कर दिया कि खून से ज्यादा किरदार मायने रखता है। अब्दुल रहीम मुस्कुराया। कई साल बाद जब उसकी उम्र ढलने लगी, लोग उसे बादशाह के रूप में नहीं, बल्कि इंसाफ की मिसाल के रूप में याद करने लगे। बगदाद की गलियों में बच्चों को कहानियां सुनाई जाती, एक गरीब मछुआरे के बेटे की जिसने तख्त पाया मगर घमंड नहीं। जब उसकी आखिरी घड़ी आई, वह फरात के किनारे था। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज डूब रहा था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, इंसाफ यही असली ताकत है, और उसकी आंखें बंद हो गईं। सालों बाद भी बगदाद में उसका नाम इज्जत से लिया जाता है। लोग कहते हैं कि तख्त बदलते रहते हैं मगर किरदार अमर हो जाता है। और इस तरह एक कहानी मुकम्मल हुई, दर्द से शुरू होकर इंसाफ पर खत्म होने वाली। एक गरीब मछुआरे का बेटा जिसने साबित किया कि इंसान की असली पहचान उसके अतीत से नहीं,
उसके फैसलों से होती है। बगदाद की हवा आज भी गवाही देती है कि जब तक दिल में सब्र और ईमान है, तब तक कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी खत्म नहीं होती, वह लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।